Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Imran Ali Rai, and today we are going to do preposition. Preposition. So this word preposition ये part of speech से का ही एक जोज है, तो ये एक पोजीशन से रिलेटेड वर्ड है। जैसे preposition को अगर आप अपनी ज़िंदगी के चंद मिनट दें इस लेक्चर को, शायद दोबारा आपको 1 मिनट भी इस्तेमाल ना करना पड़े preposition सीखने के लिए। तो most of the students, most of the viewers have been asking me if you have any lecture regarding preposition, और उन्होंने ये भी मुझे व्हाट्सएप पे भी ऑडियो में भेजा कि हमने काफ़ी कोशिश की है, हम काफ़ी समस्या कर चुके हैं, हमें preposition की समझ नहीं आ पा रही। कई प्रोफेसर हजरात ने एक्सप्लेनेशन तो की है, लेकिन वो इंग्लिश ज़्यादा बोल जाते हैं या फिर वो कुछ इस अंदाज से बोलते हैं कि हमारी समझ से बाहर है। तो उन लोगों के लिए मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक ये लेक्चर भी पहुँच जाए। सिर्फ कुछ चंद मिनट का है, अभी श्योर नहीं है कितनी देर लगेगी इस लेक्चर में, खुद टाइम देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा कितने मिनट में जाएगा। सो लेट्स हैव अ गो। बिल्कुल कंसंट्रेशन चाहिए। दिस लेक्चर इज़ पब्लिश्ड बाय EA स्पोकन इंग्लिश, वी टीच ऑनलाइन। सबसे पहले आपको कुछ ज़्यादा अल्फाज नहीं तो कुछ मैं आपको बता दूं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है। एक्सरसाइज इनकी कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और हमारे लेक्चर के एंड पे भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें ये चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने से ही आपकी ये चीज़ ज़्यादा अच्छी हो सकती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशन इज़ एट, इन, ऑन, बिसाइड्स, अंडर, अबव एंड अगेंस्ट। ये तो इम्पॉर्टेंट थी, सॉरी। अब प्रपोजिशन जो कुछ लिस्टिंग में है वो मैं बताऊंगा, फिर इसके बाद इनका इस्तेमाल बताऊंगा। लेट्स हैव गो। Now let's have some examples and exercise with fun. A kitten is in the box, on the box, or under the box. My recommendation for you is the correct one is none other than is on the box. A bug is in the rug, on a rug, under a rug. So सरफेस है ना, तो ये इसके नीचे है, ये सरफेस पे है, सो ऑन आएगा। जैसे ऑन द अर्थ, वी आर स्टैंडिंग ऑन अर्थ, इसी तरह ये रग के ऊपर है। अ रैट इज इन अ बॉक्स, ऑन अ बॉक्स, अंडर बॉक्स। ये इसके अंदर तो नहीं है, ना ही इसके नीचे है, इसके सरफेस पे है, ऑन का इस्तेमाल आएगा। A dog is in a tree, on a tree, under a tree. ना तो ये इस ट्री के अंदर घुसा हुआ है, ना ही इसके ऊपर है, बल्कि उसकी छांव तले है, सो अंडर आएगा। Alright? Candy is dash a bag. Candy is in a bag. Candy is on a bag. Candy is under bag. अंडर होती तो चुप हुई होती, ऑन होती तो ये इसके साथ स्टिक हुई होती, यहाँ पे पेस्ट की होती। कैंडी एक्चुअली इन है। शेल्स, जैसे आप अपनी फिंगर इन करते हैं, डोंट पुट योर फिंगर इन योर पॉकेट, डोंट पॉक योर फिंगर इन योर नोज। शेल्स आर डैश इन द स्टूल, बिल्कुल उसके नीचे हैं जैसे दरख्त के, तो अंडर आएगा, ना इन आएगा ना ऑन आएगा। हाँ, अगर यहाँ पे होते तो ऑन आता। तो अगर ये टेबल बॉक्स टाइप होता, बंद होता, उसके अंदर छुपे होते, तो फिर क्या होना था? एन। हाँ, ये इसके नीचे हैं, नीचे ले जाना अंडर। इसी तरह मैंगोज आर डैश अ बास्केट, मैंगोज आर अंडर द बास्केट, नो। अगर दरख्त के नीचे गिरे होते फिर अंडर होता। अगर ये इस बास्केट का ढक्कन होता, कवर होता, इसके ऊपर पड़े होते सरफेस पे, सो देन ऑन होता। बट दे आर इनसाइड द बास्केट। वाटर इज़ इन अ ग्लास, क्योंकि ये इसके बिल्कुल अंदर छुपा हुआ है। इसी तरह अ लेटर इज़ डैश अ मैट, अ लेटर इज़ ऑन, इन, अंडर। माई रिकमेंडेशन इज़ अंडर बिकॉज ये उसकी तह के नीचे है। अगर तह के ऊपर हो सरफेस पे देन ऑन, अगर इसके अंदर सिला होता देन क्या होता? इन। अगर ये इसके नीचे है चुनाचे, तो क्या आएगा? अंडर। अ बॉल इज डैश द टब, अ बॉल इज फ्लोटिंग इन द वाटर, ऑन द वाटर, अंडर द वाटर। अगर ये डूबी होती तो फिर क्या हो रहा था?
अंडर होता। अगर ये बिल्कुल तैयार ही होती लेकिन अंदर ही जानब होती, निचली जानब, तो इन था, लेकिन ये ऊपर सरफेस पे है तो मेरी रिकमेंडेशन ऑन आएगा। इसी तरह मैन इज़ सिटिंग अंडर द ट्री, मैंने स्टोरीज में भी आप पढ़ चुके हैं, किसी चीज़ के अंदर नीचे होना अंडर कहलाता है। असल में प्रपोजिशन इस्तेमाल करना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारी जो ज़ुबान है वो उर्दू है या हिंदी है, वो हमारी इंग्लिश नहीं है। तो चुनांचे कई लफ्ज़ प्रपोजिशन ने हमें कंफ्यूज कर दिया है सारी ज़िंदगी के लिए कि इन एट ऑन का इस्तेमाल कहाँ करना है। चुनांचे एक सम टाइम इनके मीनिंग भी सेम होते हैं, तो ये रीज़न होती है कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है। तो इट्स बिट ईजियर, लेकिन आपको एक्सरसाइजेज चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। अ की इज़ डैश अ लॉक, अ की इज़ इन द लॉक, ऑन द लॉक, अंडर द लॉक। अब ये मेन मकसद ये नहीं था कि आप पहले काम देखें चाबी का क्या है, ताले के नीचे रहना, ताले के अंदर रहना या ताले के ऊपर रहना। मेरे ख्याल से तो की को अंदर जाना चाहिए, घुसना चाहिए, तो इनका ही इस्तेमाल आएगा, क्योंकि चाबी अंदर जाएगी तो लॉक खुलेगा ना, राइट। तो कुछ आपको उस चीज़ का इस्तेमाल करना है जिसको सेंस कहते हैं। Repetition, the egg is in the nest, the girl is under the tree, a bear is in the jungle, a jug is on the table, क्योंकि ये सरफेस पे चारों की आप सूरत हाल देखिए, ये इनसाइड है, ये अंडर है ट्री के, ये बिल्कुल अंदर घुसा हुआ है, ये बिल्कुल ऑन द सरफेस है, राइट। तो इन इस्तेमाल हुआ जो चीज़ समा जाए, अंडर जो नीचे हो, इन जो बिल्कुल अंदर हो, ऑन जो सरफेस के ऊपर हो, डोंट सिट ऑन माई हेड। इसी तरह अ कोट इज डैश द हैंगर, अंडर होता तो ये नीचे होता, उसके इन होता तो रस्सी के अंदर होता, नज़र ना आता। चुनांचे ये ऑन है क्योंकि उसकी सरफेस से है, राइट। जैसे चाबी है वो दीवार से लटकी हुई है, तो क्या कहेंगे हम, ऑन द वॉल, हैंगिंग ऑन द वॉल। अ डॉग इज़ अंडर द टेबल, गुड, आपने सही अंदाज़ा लगाया। इसी तरह द स्लीपर आर, थोड़ी सी नज़र आ रही हैं तो नीचे हैं, इट मीन्स अंडर। अ पिलो इज़ डैश द बेड, ऑन द बेड, ऑन द बेड, ऑन द बेड। अब कुछ सूरत हाल में ऐड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, जैसे मैं कहूँ आई एम एट द टेबल, हाँ एट द टेबल तब आएगा जब वो टाइम होगा आपकी पार्टी का, आपका मुकर्रर प्रिसाइज सा टाइम है, आपका चुनाव किया हुआ टाइम है। जैसे आई एम एट पार्टी, आई एम एट डिनर, आई एम एट, आई एम, मेरे जहन में कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है, लेकिन ये दो एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं आप लोगों के लिए। आई एम एट द टेबल, यानी ऐसा टेबल जिस पे एक आपका वक्त है, यानी आप एट द टेबल आप वर्क कर रहे हैं, आप होमवर्क कर रहे हैं, आई एम एट होमवर्क, आई एम डूइंग होमवर्क, आई एम एट टेबल, आई एम डिनर, आई एम ईटिंग, आई एम एट डिनर, मैं डिनर पर हूँ। इसी तरह बाज़ औक़ात एट का मुश्किल बन जाती हैं, तो नेवर बी कन्फ्यूज्ड, आई एम ऑन बेड, राइट, आई एम एट बेड टाइम, आई मीट यू एट बेड टाइम, तब एट आएगा जब आपका टाइम भी साथ में लगेगा, जैसे डिनर के साथ डिनर टाइम। सो द पिलो इज़ ऑन द बेड। अ फाइल इज़ डैश द कैबिनेट, ये बिल्कुल इसके अंदर है, कैबिनेट एक बिल्कुल बंद सी चीज़ है, छुपी होती है, उसके अंदर समाई हुई है। रैट कोशिश कर रहा है अंदर जाए उसके हैट के, इन होता तो नज़र ना आता, ऑन होता तो कैप के ऊपर होता, हैट के ऊपर होता। रैबिट इज़ डैश अ बोरो, ये बिल्कुल उसके अंदर है, जैसे वो पॉकेट में थे, क्या थे भला, कैंडीज। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, जैसे वो बियर वाज इन द जंगल,